नमस्कार। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ की टीम ने आज रोबोटिक सर्जरी को लेकर एक खास कार्यक्रम किया। दावा है कि अब कई जटिल ऑपरेशन पहले से ज्यादा सुरक्षित, तेज और सटीक तरीके से किए जा रहे हैं। मेदांता लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर और यूरोलॉजी व किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के प्रमुख डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि रोबोटिक तकनीक ने सर्जरी की दिशा ही बदल दी है। उन्होंने कहा कि इससे मरीज जल्दी ठीक होते हैं और संक्रमण का खतरा काफी कम हो जाता है। वहीं नेफ्रोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र एस भदौरिया ने किडनी फेलियर से जुड़े कई अहम संकेतों पर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि यूरिन आउटपुट में कमी, आंखों और चेहरे पर सूजन, भूख का कम होना और लगातार कमजोरी वो लक्षण हैं जिन पर तुरंत जांच जरूरी है। उन्होंने कहा कि मेदांता की रीनल सर्विसेज में प्री ट्रांसप्लांट जांच से लेकर सर्जरी और पोस्ट ट्रांसप्लांट देखभाल तक हर सुविधा उपलब्ध है। और अब बड़ी राहत की बात, मेदांता लखनऊ की विशेषज्ञ ओपीडी सेवाएं अब हर सप्ताह तय दिनों में आजमगढ़ में मिलेंगी। यानी मरीजों को इलाज के लिए दूसरे शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओपीडी शेड्यूल इस तरह है: पहला शनिवार यूरोलॉजी डॉक्टर इमरान अहमद खान, दूसरा बुधवार कार्डियोलॉजी डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, तीसरा शनिवार पल्मोनोलॉजी डॉक्टर विपुल प्रकाश सरोज, तीसरा शनिवार यूरोलॉजी डॉक्टर इमरान अहमद खान, चौथा गुरुवार जनरल सर्जरी डॉक्टर आशीष बंसल। अब चलते हैं ग्राउंड पर, जहां से हमारी टीम ने ये पूरा कार्यक्रम कवर किया। आजमगढ़ में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मरीज और स्थानीय लोग पहुंचे। डॉक्टरों ने न सिर्फ तकनीक समझाई, बल्कि कई लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। खासकर किडनी मरीजों के लिए ये कार्यक्रम काफी उपयोगी साबित हुआ। फिलहाल आजमगढ़ से इतनी ही। कैमरा पर्सन के साथ मैं एसके शर्मा, जनहित एक्सप्रेस न्यूज आजमगढ़ से। आज आजमगढ़ में कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या बेस्ट देने की कोशिश है? पहले तो आप सब पत्रकार बंधुओं का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं और मेदांता से है अनमोल है। तो आप लोगों के माध्यम से मेदांता ये कहना चाहता है कि मेदांता अब एक क्वाटरनरी केयर हॉस्पिटल है। हमारे वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज ट्रीटमेंट की अवेलेबल है और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए भी हमारे वहाँ फैसिलिटीज जैसे सीजीएचएस एम्पैनलमेंट है, आयुष्मान में कुछ पर्टिकुलर कार्डियक डिजीजेस या रेडिएशन के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हमने जनरल वार्ड्स बनाए हैं जिसमें इकोनॉमिकली वीकर मरीज अपना इलाज करा सके। तो मेदांता अंडर वन रूफ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है एक एथिकल प्रैक्टिस और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि हम मरीज के साथ कुछ गलत ना करें। तो हमारे पास डॉक्टर्स की बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास पैरामेडिकल नर्सेस की बहुत बड़ी टीम है। अंडर वन रूफ सब तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक। मोर देन 38 स्पेशलिटीज अवेलेबल हैं। रोबोटिक सर्जरीज की फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, लिवर ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, रीनल ट्रांसप्लांट, सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। और आप कोई भी डिपार्टमेंट की बात करें, सर्जिकली या मेडिकली, हर तरह की सुविधाएं मेदांता में उपलब्ध है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब पूर्वांचल से बहुत सारे पेशेंट आपकी तरफ रुख करते हैं सर, तो बेस्ट क्या देना है पूर्वांचल को, और पूर्वांचल में आप कब तक अपना वो कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं आगे? नहीं, देखिए आज आजमगढ़ में इसीलिए आया कि एक तो आजमगढ़ से प्रेम था मुझे। मेरे पास आजमगढ़ के हम सबके पास बहुत मरीज आते हैं क्योंकि बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है। तो पहली चीज तो हम आजमगढ़ वासियों को यही चाहेंगे कि जागरूक हों, अपना हेल्थ चेकअप ईयरली कराएं, बीमारी के प्रति जागरूक हों और अगर बीमारी हो तो पर्टिकुलर अच्छे अस्पताल में एक्सपर्ट्स के पास जाके सही इलाज कराएं। क्योंकि अक्सर हम लोगों के पास ऐसा होता है कि अगर मरीज सही से नहीं पाया, बीमारी बहुत बिगड़ जाती है तो पैसा भी बहुत खर्च होता है, समय भी बहुत लगता है और कभी कभी हम उसको ठीक नहीं कर पाते हैं। तो समय से नहीं, कॉस्ट में बहुत अंतर है। देखिए, रोबोटिक सर्जरी की सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है। इसमें 10 गुना बड़ा दिखाई देता है और जो इंस्ट्रूमेंट के मूवमेंट हैं तो वो डेक्सटेरिटी से मेरा मतलब है जैसे आप अपनी हाथ को सब एंगल्स में मोड़ सकते हैं। तो रोबोट का सबसे बड़ा फायदा ये है, जिसके ऊपर मैं शाम को लेक्चर भी लेने जा रहा हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स को हम 360
तो ऐसी जगहों पे जहां पे हमारे नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट इवन ओपन में डिफिकल्टी होती है ऑपरेट करने में, रोबोट से हम बहुत आसानी से ऑपरेशन कर सकते हैं। मरीज की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, यूजुअली 2-3 दिन में। वो अभी हमने 2 साल के बच्चे को 3 दिन पहले ऑपरेट किया है और वो कल जो है उसकी छुट्टी हो गई। हम लोगों को कैसे सुविधा मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये बहुत हाई एंड इक्विपमेंट होता है, इक्विपमेंट की कॉस्ट बहुत होती है, तो नॉर्मली ये महंगी सर्जरी है। और अभी बहुत से इंश्योरेंस कंपनीज भी इसमें रीइंबर्स नहीं करती हैं, सीजीएचएस में भी रीइंबर्समेंट नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब शासन जागरूक होगा, थोड़ा पब्लिक जागरूक होगी, इंश्योरेंस कंपनी जागरूक होंगी, तब चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन अभी थोड़ी महंगी सर्जरी है, लेकिन हम लोग बहुत सब्सिडाइज रेट में करते हैं। बट हमें जो कॉस्ट आती है उसमें भी हम करीब 20-30% अभी सब्सिडी करके मेदांता उसको बियर करता है। लेकिन आने वाले समय में जब कुछ हमें उस पे सरकार की तरफ से, कंपनीज की तरफ से इसकी जब कॉस्ट घटेगी तो मे भी ये बहुत चीपर हो जाएगा। लेकिन बहुत अच्छी विधि है, मरीजों को इससे बहुत फायदा है। आज आप अमेरिका की बात करें तो धीरे धीरे ओपन और लेप्रोस्कोपी सर्जरी कम होती जा रही हैं, ज्यादातर रोबोटिक सर्जरी ही होती है। सर, पत्रकारों के लिए क्या सुविधा मिलेगी? नहीं, अब ऐसा होता है कि ये हमारे मार्केटिंग वाले बताएंगे। हम लोग ऐसा होता है स्पेशल कार्ड इशू करते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर 10% या वो डिस्काउंट देते हैं, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में सबसे बड़ी समस्या होती है उसको रन करना, मेंटेन करना। कॉस्ट करेंगे, बट समस्या लखनऊ से तो आसान है। अब यहाँ से जब आप 1068 में आप एम्बुलेंस, तो पहले वो आजमगढ़ 3 घंटे लगा के आए, फिर लेके 3 घंटे जाए। और जैसा मैंने कहा कि कुछ बीमारियों में प्रथम 1 घंटा, जिसको हम गोल्डन आवर कहते हैं, एक्सीडेंट के बाद, स्ट्रोक के बाद, हार्ट अटैक के बाद, ब्रेन स्ट्रोक के बाद, तो ये गोल्डन आवर बहुत जरूरी है। तो ये आपके माध्यम से अगर कोई मरीज सिक है जिसमें नहीं है, अगर हमें हमारी सेवाएं चाहता है, तो हम 1068 पे कॉल करके हमारी 5G एम्बुलेंस या दूसरी तरह की एम्बुलेंस मरीज को पिकअप कर सकते हैं। जो हर महानगरों में सर आपका जैसे जा रहे हैं, तो क्या आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा नहीं अब आएगा? देखिए ऐसा है, सबसे जरूरी चीज होती है कि अस्पताल बनाना बहुत आसान है, सबसे जरूरी होती है उस अस्पताल को चलाने के लिए डॉक्टर्स। तो वो डॉक्टर मिलना गुड क्वालिटी, क्योंकि ये अस्पताल हम छोटे मोटे बीएमएस या उन डॉक्टर्स को नहीं ले सकते हैं। हमको चाहिए एक्सपर्ट्स कि जो बढ़िया, मान लीजिए हम एक्सपर्ट ना हो और हम आपको उतना अच्छा रिजल्ट ना दे पाए तो मेदांता का नाम खराब होता है, उसमें अक्रॉस द बोर्ड मेदांता का। तो आने वाले समय में डेफिनेटली अस्पताल आएंगे। और जो आर्थिक रूप से कमजोर जो लोग हैं उनके लिए क्या सर, मैंने बताया कि उनके लिए जैसे सीजीएचएस का हमने फैसिलिटीज दी हैं, ईसीएचएस है और आयुष्मान है, मुख्यमंत्री राहत कोष से हम उनको हेल्प आउट करते हैं। तो भाई जो आप जैसे, मैं पहले इसके पहले पीजीआई का डायरेक्टर था, पीजीआई में अगर मैंने उस समय जब मैं मेदांता आया तो मुझे भी ये फीलिंग आई। लेकिन जैसे उस टाइम हमने एनालिसिस करी कि आप एक कार्डियक सर्जरी, बाईपास सर्जरी अगर पीजीआई में कराते हैं, भले ही आपका 1 लाख रुपया पड़ता है, बट अगर हम टोटल कॉस्ट निकालें, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, मरीज 10 बार दौड़ता है, 10 दिन भर्ती रहता है, 10 बार घर वाले रहते हैं, तो वहां पे खर्चा हमारे से कम 1.5-2 गुना होता है। लेकिन गवर्नमेंट सब्सिडाइज, तनख्वाह गवर्नमेंट देती है, बत्ती का खर्चा देती है, नर्सों का खर्चा, इक्विपमेंट खरीदने का, इसलिए वहां सब्सिडाइज आपको दिखता है। लेकिन मुश्किल ये होती है कि पीजीआई बेचारा कितना भार झोंक सकेगा। तो मेरी लोगों से यही है कि आप लोग जागरूक हों, इंश्योरेंस कराएं। आजकल हमारे वहां भी इंश्योरेंस कराने का बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं है। बीमारियां ना छुपाएं। जैसे कई बार होता है कि इंश्योरेंस एजेंट आपका इंश्योरेंस कर देता है, वो कहता है ये मत बताओ मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, या पहले पथरी का ऑपरेशन हुआ है। जब हमारे पास आता है तो हम जब हिस्ट्री लिखते हैं, हमें सब चीज लिखनी है। अब जब वो इंश्योरेंस से पैसे मांगता है, इंश्योरेंस कहता है आपने ये चीज छुपा दी। तो आपके माध्यम से लोगों को पहले तो अपना हेल्थ चेकअप इंपॉर्टेंट है, टाइम से
इंश्योरेंस पॉलिसीज लीजिए। आजकल गवर्नमेंट ने भी, माननीय मोदी जी ने जीएसटी हटा दी। भले ही 2 रोटी कम खाइए, बट इंश्योरेंस होना कम से कम आगे आने, किसी को नहीं मालूम कब समय की जरूरत है। और आज के इलाज में गवर्नमेंट सेक्टर की बात अलग है, अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर। तो मेदांता ने भी, हमने जनरल वार्ड बनाए हैं, हमने कॉस्ट कटिंग जहां कर सकते हैं वहां हम कॉस्ट कटिंग करते हैं। चेक के लिए कोई लिमिट होते हैं, कब करा सकते हैं? नहीं, हमेशा आप, अब बताए तो अभी 29 साल के लड़के को एमआई हो गया, तो अगर फैमिली हिस्ट्री आपके पास दिल के बीमारी की है तो आपको यंग एज से कराना चाहिए। अदरवाइज 40-50 साल की उम्र के बाद औरतों को, आदमियों को अपना साल में एक बार हेल्थ चेकअप कराना मस्ट है। आजकल जैसे इम्यूनाइजेशन है, तरह तरह के इतने अच्छे इम्यूनाइजेशन आ गए हैं कि आप मेल्स में बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। औरतों में भी इतनी अच्छी वैक्सीन आ गई हैं और वो लड़कों को भी लग सकती है, जिससे आप कैंसर, सर्विक्स कैंसर, पीनिस जो गुप्तांगों का कैंसर है, अगर आप समय